वेलकम दोस्तों। आज हम लोग बिहार बोर्ड के 10वीं क्लास के नॉन हिंदी के 4 नंबर पाठ बाल गोविंद भगत के व्याख्या को जानेंगे। बाल गोविंद भगत यह एक रेखा चित्र है। रेखा चित्र का अर्थ होता है किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में या घटना के बारे में दिल पर प्रभाव डालने वाला। सबसे पहले पाठ परिचय को जान लेते हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी रचित रेखा चित्र बाल गोविंद भगत धर्म के इस मर्म का उद्घाटन करता है। मर्म मिश्र रहस्य होता है। धर्म के इस मर्म का उद्घाटन करता है कि धर्म पालन आडंबर मिश्र दिखावा होता है या अनुष्ठान मिश्र समारोह होता है के निर्वाहन में नहीं बल्कि आचरण का पवित्रता और शुद्धता में है। बाल गोविंद भगत गृहस्थ हैं। उनकी वेशभूषा भी साधुओं जैसी नहीं है, लेकिन उनकी दिनचर्या और निर्णय मनुष्यता की सच्ची और सही परिभाषा रचने में सहायक हैं। इस पाठ के माध्यम से आप एक नई गद्य विधा की विशेषताओं और रूप से भी परिचित होंगे। विधा में इस प्रकार होता है। तो यह जो रेखा चित्र है बाल गोविंद भगत, इसमें धर्म के दिखावा को या फिर समारोहों को भी पर्दाफाश किया गया है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो धर्म पालन के नाम पर केवल दिखावा करते हैं या फिर बड़े बड़े समारोहों का आयोजन करते हैं। उनको बाल गोविंद भगत से सीख लेने की ज़रूरत है। वह मानते हैं कि जो धर्म पालन होता है वह दिखावा में नहीं होना चाहिए, बड़े बड़े आयोजनों में नहीं होना चाहिए, बल्कि आचरण की पवित्रता और शुद्धता में धर्म पालन होना चाहिए। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र मनुष्यों की सच्ची और सही परिभाषा रचने में सहायक है। इस पाठ में बाल गोविंद भगत के जीवन के बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं पाठ को। बाल गोविंद भगत मझौले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 से ऊपर के ही होंगे। बाल पक गए थे। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते। कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी। जब जाड़ा आता एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। कमली मिस कंबल होता है, तो जब जाड़ा आता था तो एक काली कंबल ऊपर से ओढ़े हुए रहते थे। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता। औरतें जिस तरह टीके लगाती हैं वैसा ही वह भी चंदन करते थे। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडौल माला बांधे रहते। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। बाल गोविंद भगत ऊपर से साधु नहीं दिखते थे, साधु नहीं प्रतीत होते थे, न ही बिल्कुल गृहस्थ। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा था। यह लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी कहते हैं कि उनकी जो पत्नी थी उनको वे नहीं देखे हैं। वह बताते हैं कि मुझे याद नहीं है, लेकिन उनके बेटे और पतोहू को जो कवि हैं राम वृक्ष बेनीपुरी वह देखे हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी जी को कलम का जादूगर कहा जाता है। बाल गोविंद भगत की थोड़ी खेती बाड़ी भी थी। एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था, किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। कबीर को साहब मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते। किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, न किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते। वह हर किसी से दो टूक बात करते थे और किसी से बेवजह झगड़ा नहीं मोल लेते थे। किसी की चीज़ नहीं छूते, न बिना पूछे व्यवहार में लाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता। कभी वह दूसरे खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते। वह गृहस्थ, लेकिन उनकी सब चीज़ साहब की थी, यानी कबीर को वे साहब मानते थे। तो वह जो है गृहस्थ थे, खेती बाड़ी करने वाले थे, लेकिन वह मानते थे कि मेरी सारी चीज़ साहब की है, यानी कबीरदास की है। जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते।
जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था, एक कबीरपंथी मठ से मतलब। वह दरबार में भेंट रूप में रख लिया जाता और प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजर चलाते। कबीर के पास जो ज़मीन था उसमें जो कुछ भी उपज होता था, पूरे उपज को वह ले जाकर एक कबीरपंथी मठ में रख देते थे और उस मठ से जो कुछ भी इनको मिलता था उसी को प्रसाद समझकर घर लाते थे और उसी से अपना गुजर बसर चलाते थे। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था, उनके मधुर गान पर जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते, जो बाल गोविंद भगत थे यह बहुत अच्छा गाते थे। ज़्यादातर यह कबीर के सीधे साधे पद गाते थे जो बहुत अच्छा लगता था। आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। आषाढ़ में रोपनी होता है, जो धान रोपा जाता है वह आषाढ़ में ही रोपा जाता है। तो कभी कहते हैं कि आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं। आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही है। कलेवा का मतलब सफ़र में जो चीज़ खाया जाता है उसी को कलेवा कहा जाता है। तो औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हुई हैं और इंतज़ार कर रही हैं कि वह रोपनी करके आएंगे तो खाएंगे। आसमान बादल से घिरा हुआ है, कहीं भी धूप नहीं है, ठंडी पुरवाई चल रही है। पुरवाई का अर्थ पूरब से आने वाली हवा को पुरवाई हवा कहा जाता है। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी, यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना न पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। जो बाल गोविंद भगत थे वह रोपनी करते हुए उतने तप्त गर्मी में बहुत सुंदर गीत गाते थे। उनकी उंगली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही हैं। उनका कद एक एक शब्द को संगीत के जीने से चढ़ाकर, जीने का मतलब सीढ़ी होता है, संगीत के सीढ़ी पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। यानी वह धान की रोपनी करते हुए गीत गा रहे थे जो सबको अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं, मेड़ पर खड़ी औरतों के ओंठ कांप उठते हैं, वे गुनगुनाने लगती हैं, उनके साथ औरतें भी गुनगुनाने लगती है। बच्चे झूम उठते हैं, हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं, रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती है। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू। बाल गोविंद भगत जब गीत गाते थे तो सब कोई झूम उठते थे और सब किसी के अंदर एक अलग सी ऊर्जा आ जाती थी। यह बाल गोविंद भगत के अंदर का जादू था। भादों की वह अंधेरी अधरतिया। अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली को झंकार या दादुरों की टर्टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बज रही है। खंजड़ी किसको कहा जाता है? तो डफली का एक प्रकार होता है जो काफ़ी छोटा होता है, यानी जो ढोलक होता है उसमें एक प्रकार का डफली भी आता है जो ढोलक का ही प्रकार है। तो डफली जो होता है वह थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन उससे जो छोटा होता है उसको खंजड़ी कहा जाता है। तो बाल गोविंद भगत अपने पास खंजड़ी रखते थे, तो उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बज रही है और वे गा रहे हैं, गोदी में पीवा चमक उठे सखिया चिहुक उठना। जब रात में बादलों की गरज, बिजली की तड़प, झिल्ली की झंकार और दादुरों की टर्टर की आवाज़ आने लगती तो उसी बीच बाल गोविंद भगत की खंजड़ी बजने लगती थी और वह गीत गा रहे थे। वह गीत जो है गाने लगते थे, गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चिहुक उठना। इसका अर्थ कवि ने बताया है कि हाँ, पिया तो गोद में ही है, लेकिन वह समझती है कि वह अकेली है, चमक उठती है, चिहुक उठती है।
उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसे न चौंका देता। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है, बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, जगा रहा है। तेरी गठरी में लगा चोर, मुसाफिर जाग जरा। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत का प्रभातियाँ शुरू हुई, जो फागुन तक चला करती। इन दिनों वह सवेरे ही उठते, न जाने किस वक्त जगकर वह नदी स्नान को जाते। गांव से 2 मील दूर, वह गांव से 2 मील जो होगा वह 3 किलोमीटर से अधिक होगा। 3 किलोमीटर से अधिक वह नदी स्नान करने गांव से दूर जाते थे। वहां से नहा धोआकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजरी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते। मैं शुरू से ही, यानी लेखक कहते हैं, मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माँ को उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। हाँ, पूरब में लूही लग गई थी, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत बगीचा घर सब पर कुहासा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। आवृत का मतलब ढका हुआ। सारा वातावरण अजीब रहस्य से ढका मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मुँह काली कमली ओढ़े, यानी काली कंबल ओढ़े, बाल गोविंद भगत अपनी खंजरी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था। उनकी उंगलियां खंजरी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुसुर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। मैं जाड़े से कँपकँपा रहा था, किंतु तारे की छाँव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तब चमक ही पड़ते। गर्मियों में उनकी संझा उमस भरी शाम को भी शीतल कर देती थी। अपने घर के आंगन में वे आसन जमा बैठती और गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते। खंजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते, उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती तिहराती। यानी बाल गोविंद भगत कुछ गीत गाते तो फिर उसको उनकी प्रेमी मंडली दोहराती तिहराती थी। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता। एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगा। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजरी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत हैं। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था वह, कुछ सुस्त और बोदा सा था। बोदा का मतलब मंदबुद्धि। तो उनका इकलौता एक ही बेटा था जो सुस्त और बोदा सा था, मंदबुद्धू किस्म का था। किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते। बड़ी साथ से उनकी शादी कराई थी। पतोहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी। सुभग का मतलब सुंदर और सुशील मिली थी, रहन सहन वाली मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था उसने। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींच कर ही रहती है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। कभी कहते हैं कि हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। कुतूहलवश उनके घर गया, देखकर दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढांक रखा है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते। उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा रखे हैं, फूल और तुलसी दल भी।
सिरहाने एक चिराग जला रखा है और उनके सामने ज़मीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। वहीं पुराना स्वर, वहीं पुरानी तल्लीनता। घर में पतोहू रो रही है जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पतोहू के नज़दीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। आत्मा परमात्मा के पास चली गई। बिरहिनी अपने प्रेमी से जा मिली, यानी बिछड़ी हुई प्रेमिका अपने प्रेमी से जा मिली। भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात। यानी कभी कहते हैं कि मेरा बेटा मर गया तो मुझे चिंता करने की क्या बात है, हम लोगों को रोने की क्या बात है, क्योंकि आत्मा परमात्मा में मिल गई। यानी जो एग्जाम्पल देते हैं कि बिछड़ा हुआ प्यार वह अपने प्रेमी से जाकर मिल गई, इसलिए खुशी मनाना चाहिए। मैं कभी कभी सोचता वह पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था। वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। बेटे के क्रियाकर्म में तूल नहीं किया, पतोहू से ही आग दिलाई उसकी। बेटे का जब क्रियाकर्म हुआ तो पतोहू से आग दिलाई उसकी, किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पतोहू रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। यह बाल गोविंद भगत की पतोहू कह रही है, लेकिन भगत का निर्णय अटल था। यानी भगत का निर्णय जो था वह बदलने वाला नहीं था। बाल गोविंद भगत अपने पतोहू से कहते हैं कि तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह थी उसकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। वह घर छोड़कर, यानी बाल गोविंद भगत के घर छोड़कर अपने भाई के साथ चली गई। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर। वह पैदल ही जाते थे। बाल गोविंद भगत 3 कोस पैदल चल के गंगा नदी में स्नान करते थे। साधु को संबल लेने का क्या हक। संबल में सहारा होता है, साधु को सहारा लेने का क्या हक। और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे। अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौटकर खाते। रास्ते भर खंजड़ी बजाते गाते जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वहीं जवानी वाली। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम औरत तो छोड़ने वाले नहीं थे। वहीं दोनों जून गीत, स्नान, ध्यान, खेतीबाड़ी देखना। दिन दिन छीजने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना कर दिया, आराम करने को कहा, किंतु हंस हंस कर टाल देते रहे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसा धागा टूट गया हो, माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा था। पंजर में मृत शरीर, बाल गोविंद भगत का मृत शरीर पड़ा था। इस तरह बाल गोविंद भगत इस दुनिया को छोड़कर स्वर्ग में चले जाते हैं, उनका स्वर्गवास हो जाता है। तो ये था बाल गोविंद भगत के जीवन की पूरी कहानी। इसके लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी जी हैं, जिन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है। आशा करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।